Hello students, welcome to our channel Priva Classes. So today's topic is chemical formula formation with best method. ये जो टॉपिक है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, चाहे आप 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 11th में हो, 12th में हो, बीएससी कर रहे हो या किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सभी के लिए जरूरी है जहाँ केमिस्ट्री आती है. अगर आपको आ गया तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी. तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, देखते हैं केमिकल फॉर्मूला फॉर्मेशन कैसे करते हैं. चलिए देखते हैं हाउ टू डू केमिकल फॉर्मूला फॉर्मेशन. तो केमिकल फॉर्मूला कैसे फॉर्म करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको याद रखने पड़ेंगे कैटायन और एनायन, जो कि मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड में यहाँ मेंशन कर रखे हैं. सबसे पहले जब भी हम किसी भी केमिकल फॉर्मूला को लिखते हैं उसमें पहले हम मेंशन करते हैं कैटायन, यानी पॉजिटिव चार्ज. कैटायन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं. और एनायन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं. तो चलिए देखते हैं हम केमिकल फॉर्मूला फॉर्मेशन करना. तो केमिकल फॉर्मूला फॉर्मेशन करने के लिए हमें चाहिए होगा एक कैटायन. कैटायन जैसे देखिए ये लिथियम हम यहाँ पे ले रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल. लिथियम पे चार्ज कितना है? +1. और यहां से ले लेते हैं हम हाइड्राइड यानी H-1. आपको सिंपल सा यहां पे करना है क्रॉस वैलिडेशन. क्रॉस वैलिडेशन जब आप करते हैं देन इनकी जो पावर होती है एक दूसरे के बॉटम में राइट साइड में आपको शिफ्ट कर देनी है. एक दूसरे के बॉटम में राइट साइड में शिफ्ट कर देनी. जैसे हाइड्रोजन पे पावर क्या थी? -1. यानी यहाँ पे आपको चार्ज ट्रांसफर नहीं करना, विदाउट चार्ज. तो विदाउट चार्ज आप क्या करेंगे? इसकी पावर ट्रांसफर कर देंगे किसके पास? जो ये एटम दे रखे हैं इनके एक दूसरे के राइट साइड में. तो यहां लिथियम का राइट साइड ये हो जाएगा और हाइड्रोजन का राइट साइड इसके बॉटम के नीचे हो जाएगा. इस तरह से जब आप करते हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अब आपको प्लस चार्ज हटा देने हैं, दोनों को साथ में लिख देना है. 1 यहां लगा है, 1 यहां लगा है. जब भी 1-1 वाली कंडीशन आती है तो हमें 1 को लगाना कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी 1 है उसको इंडिकेट करना जरूरी थोड़ी है ये 1 है. तो हमने केवल समझाने के लिए बताया था. तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? LiH. Li को क्या कहते हैं? लिथियम. और H को क्या? H- को क्या कहते हैं? हाइड्राइड. दोनों को कंबाइन कर दो, लिथियम हाइड्राइड. तो इसका नेम क्या हो जाएगा? लिथियम हाइड्राइड. चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं कैसे बनाते हैं. तो यहाँ पे सिंपल सा हम Li ले रहे हैं, यहाँ पे हम एनायन चेंज कर देते हैं. तो -1 चार्ज वाले सभी में सेम ही बनेगा. चलो -2 चार्ज वाले लेते हैं, यानी हमने यहाँ पे ले लिया ऑक्साइड. और यहाँ पे क्या होता है? +1. तो सिंपल सा वही करना है. क्या करना है? यहाँ पे इनकी पावर विदाउट चार्ज कहाँ ट्रांसफर करनी है? इनकी राइट साइड बॉटम में. तो इसका राइट साइड बॉटम कौन सा होगा? लिथियम का यहां. और ऑक्सीजन कौन सा होगा? यहां. तो यहां जब जो चार्ज यानी पावर जो हम ट्रांसफर करेंगे विदाउट चार्ज, तो ये कैसे बन जाएगा? अब क्योंकि यहां ट्रांसफर किया तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया और यहां ऑक्सीजन के पास में हमने 1 लिख दिया. तो 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Li2O. इसे हम क्या कहते हैं? Li को लिथियम कहते हैं और O-2 को क्या कहा था हमने? ऑक्साइड. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लिथियम ऑक्साइड. चलिए अब हम सिल्वर लेते हैं. सिल्वर का लेके देख लेते हैं, क्योंकि लिथियम का हमने कर ही लिया, ये हमने सिल्वर लिख दिया. अब इसके सामने ले लेते हैं N3-. को हम क्या कहते हैं? नाइट्राइड. भाई सिंपल सा वर्क करना है. क्या करना है? इनकी जो पावर दे रखी है विदाउट चार्ज एक दूसरे के बॉटम में राइट साइड में शिफ्ट करनी है. तो N3 की 3 कहाँ आएगा? यहाँ राइट साइड में आ जाएगा सिल्वर के बॉटम में, और इसका 1 इस साइड आ जाएगा. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Ag3N1. और 1 को लिखना जरूरी नहीं होता. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? Ag3N. तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला. इसे क्या कहेंगे? Ag को सिल्वर कहते हैं, N3- को क्या कहते हैं भाई? नाइट्राइड. तो दोनों को कंबाइन कर दो, सिल्वर नाइट्राइड.
हो गया ना फॉर्मूला। जब भी आपको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखो तो सिंपल सा दिमाग में क्या आना चाहिए, Ag पे चार्ज कितना होता है और नाइट्रेट पे चार्ज कितना होता है, दोनों को क्रॉस वैलिडेशन करना है। क्रॉस वैलिडेशन कैसे करेंगे हम, जो दोनों एटम दे रखे हैं उनके बॉटम में राइट साइड में हम उनकी जो पावर है शिफ्ट कर देंगे विदाउट चार्ज, तो हमारा बन जाएगा केमिकल फॉर्मूला। सिंपल सा फंडा है, याद रखना है। चलिए अब हम लेते हैं पॉली एटॉमिक एनायन, यानी मोनो एटॉमिक एनायन हम कर चुके हैं, पॉली एटॉमिक एनायन लेते हैं। तो अब कॉपर भी ले लेते हैं, कॉपर का भी देख लेते हैं, ये क्यों बैठा रहे आराम से यहाँ पे, ठीक है। तो कॉपर +1 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पॉली एटॉमिक में कौन हो जाएगा, यहाँ पे फॉस्फेट आपको दे रखा है PO4 3-। सिंपल सा वर्क क्या करना है, अब पॉली एटॉमिक जब आयन आते हैं ना तो यहाँ पे एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, यानी जो भी पॉली एटॉमिक आयन आता है उसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। कॉपर तो यहाँ लिखेंगे ही हम, बस यहाँ इनकी चार्ज हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ये चार्ज हमने ट्रांसफर कर दिया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 1। जब भी पॉली एटॉमिक आयन आता है तो उसे ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। अब ये ब्रैकेट में हमने क्लोज कर दिया है, लेकिन जो आने वाली जब भी पावर 1 होती है तो ब्रैकेट को हटा देना है। अगर 1 से ज्यादा होती है तो ब्रैकेट को वैसा का वैसा ही रखना है। तो यहाँ आने वाली पावर क्या है, 1 है, तो हम यहाँ से ब्रैकेट को हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, Cu3PO4। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका हो जाएगा भाई, कॉपर फर्स्ट फॉस्फेट। तो इसे हम क्या लिखेंगे, कॉपर फर्स्ट फॉस्फेट लिखेंगे। दोनों को कंबाइन कर देना, बस नाम आप लिख ही लोगे। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, और दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे सल्फाइड ले लेते हैं। चलिए जैसे SO3 2-, ठीक है। और यहां से हम ले लेते हैं Cu2+ ले लेते हैं। अब सिंपल सा वही फंडा, क्या करना है, चार्ज ट्रांसफर करना है। चार्ज ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा भाई, यहाँ Cu यानी 2 ये यहाँ आ जाएगा। मैंने कहा था यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पॉलीएटॉमिक आयन है तो इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दो भाई, किसमें, ब्रैकेट में क्लोज कर दो। और बाद में जो भी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो लगा दो। तो यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ 2 लगा दिया, ये इसका 2 इसके पास आ जाएगा तो यहाँ हम 2 लगा देंगे। जब भी ऐसी कंडीशन आती है जब यहाँ पे किसी टेबल से ये कटते हैं तो इन्हें काट भी देंगे हम। जैसे ये 2 की टेबल से यहाँ क्या होते हैं, कट जाते हैं, इन्हें हम ऊपर भी काट सकते हैं। यहाँ 2 1 जा 2, दोनों को 1 1 से काट दिया तो 1 1 पावर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। आप चाहें तो ऊपर भी काट सकते हैं, नहीं तो नीचे काट दीजिए। तो नीचे हमने यहाँ काट दिया तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा अब भाई, तो यहाँ 1 1 आ जाएगा। और 1 1 को शो करना जरूरी नहीं होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस 1 को ऐसे लिखना होगा, तो 1 1 को शो करना जरूरी नहीं होता। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CuSO3। इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉपर सेकेंड सल्फाइड। क्या हो जाएगा, कॉपर सेकेंड सल्फाइड। एक और फॉर्मूला की हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए अब ले लेते हैं Cu+2 ही लेते हैं हम, Cu2+ ले लिया। और एक यहां से ले लेते हैं हम क्लोरेट, ClO3- -1 है। सिंपल सा वही फंडा है। ये क्या आ रहा है आपका, पॉलीएटॉमिक आयन है एक आपका इसमें, और कॉपर। तो कॉपर को ऐसा का ऐसा लिख देंगे हम, और ये पॉलीएटॉमिक जो आयन होगा उसे हम कर देंगे ब्रैकेट में क्लोज। जब भी पॉलीएटॉमिक आयन आता है उसको ब्रैकेट में क्लोज करना है। उसके बाद हम पावर लिखते हैं। ये 1 कहाँ जाएगा, इस कॉपर के पास में, इसका 2 कहाँ जाएगा, इस क्लोरेट के पास में। तो 1 यहाँ लिख देंगे और 2 यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर मत लिखना, ब्रैकेट के बाहर लिखना है, इसलिए पहले ही बता रहा हूं, जहां पॉलीएटॉमिक आयन होता है उसे पहले ब्रैकेट में क्लोज कर दो, उसके बाद पावर लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉपर 1 आ रहा है तो कॉपर 1 को हटा दो, क्योंकि 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, CuClO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, कॉपर सेकेंड क्लोरेट। तो इसी तरह आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफी सारे यहाँ फॉर्मूला आप फॉर्म कर सकते हैं, लगभग 70 से 80 फॉर्मूला यहीं से आप फॉर्म कर लोगे, ठीक है। अब चलते हैं थोड़े और एडवांस लेवल पर, और भी देख लेते हैं इसमें। चलिए यहाँ हमने दूसरे कैटायन और एनायन हमने यहाँ ले लिए हैं।
यहाँ जो हमारे कैटायन अलग हैं और एनायन भी क्या है, अलग हैं। तो चलिए इनसे फॉर्म करके देखते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, H प्लस Cl माइनस ले लिया। पहले आपको पॉजिटिव आयन लिखना है, उसके बाद नेगेटिव आयन। तो यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, तो यहाँ क्या करोगे आप, क्रॉस वैलिडेशन करोगे तो इनकी चार्ज कहाँ आ जाएगी, यहाँ विदाउट चार्ज, यानी कि जो पावर है वो इनके बॉटम में राइट साइड में आ जाएगी। तो 1 1 को लिखना जरूरी नहीं होता। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCl। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं हम, जैसे Ca+2, 1 1 के तो हमने काफी सारे देख लिए, Ca+2 का देखते हैं। तो Ca+2 और यहां देख लेते हैं हम Ca+2 और देख लेते हैं नाइट्रेट का देखते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रेट क्या हो गया आपका, पॉलीएटॉमिक आयन है। सिंपल सी बात है, इसे पहले किस में क्लोज कर दोगे, ब्रैकेट में, फिर आने वाली पावर हम लगाते रहेंगे। तो यहाँ लिख दिया हमने कैल्शियम, तो ये 1 इस कैल्शियम के नीचे आ जाएगा, ये 2 इस नाइट्रेट के नीचे आ जाएगा। तो 1 यहाँ लगाओगे, ठीक है। अब NO3 के बाहर क्या लगा दोगे, ब्रैकेट के बाहर 2 लगा दोगी, जो कि कैल्शियम से आया है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट। NO3 को कहते हैं, NO3-1 को कहते हैं नाइट्रेट, और NO3 2- होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्राइट। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला आप फॉर्म कर लोगे। प्लस इस 1 को लिखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि जब 1 होता है तो 1 को लिखना क्या जरूरी, तो दोनों को कंबाइन कर दो, कैल्शियम और नाइट्रेट, तो नाम हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो Al+3 लेके देखते हैं, एल्यूमिनियम। ओके, और यहां से हम लेके देखते हैं कार्बोनेट, लेके देख लो भाई, CO3 2-। तो ये कार्बोनेट क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है, तो इसको ब्रैकेट में आपको क्लोज कर देना है। कर दिया हमने, चार्ज पावर नहीं लगानी, नहीं पावर लगा दो यहाँ पे, तो ब्रैकेट में हमने क्लोज कर दिया CO3 को, Al यहाँ का यहाँ लिख दिया। अब हमें पावर करनी है, तो CO3 का जो 2 यहाँ आ जाएगा, इसका 3 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ इसके पास लिख देंगे 2 और CO3 के बाहर क्या लिख देंगे, 3। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। सिंपल सी बात है, इस तरह से आप फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हो। वेरी सिंपल मेथड दे रखा है ये, ठीक है। अब सपोज करिए कि हमारा कैटायन भी क्या हो, पॉलीएटॉमिक हो। तो पॉलीएटॉमिक कैटायन कौन है हमारे पास, अमोनियम। चलो अमोनियम के साथ फॉर्मूला फॉर्म करते हैं। तो अमोनियम क्या दे रखा है, NH4+1, और यहां हम कौन सा ले लें भाई, सल्फेट ले लें। चलो सल्फेट ले लेते हैं, SO4 2-। मैंने कहा था जब भी पॉलीएटॉमिक आयन होता है उन्हें ब्रैकेट में क्लोज करना है। दोनों साइड हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयन है, तो इसे दोनों साइड आप क्या करोगे, ब्रैकेट में दोनों को क्लोज कर लो। ध्यान रखना यहाँ पावर मत लगा देना ब्रैकेट में क्लोज जब आप कर रहे हो, ठीक है। अब पावर को ट्रांसफर करते हैं, सल्फेट का 2 इस अमोनियम के यहाँ बॉटम में आ जाएगा, और अमोनियम का 1 इसके यहाँ बॉटम में आ जाएगा। तो दोनों को यहाँ लगा दो भाई, 2 यहाँ लग जाएगा और 1 यहाँ लग जाएगा। तो 1 को लगाना जरूरी नहीं होता, क्योंकि जो एक ऑलरेडी है उसको एक शो करना कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ 1 लगा है तो 1 को हम हटा सकते हैं। मैंने कहा था अगर आने वाली पावर 1 होती है तो हम ब्रैकेट हटा देते हैं। तो सल्फेट के पास में कोई भी ब्रैकेट नहीं लगेगा, ठीक है। तो सल्फेट के पास से हम ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, NH4 को हम अमोनिया कहते हैं, SO4 2- को सल्फेट कहते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट। सिंपल सी बात है, कर लोगे, ठीक है। थोड़ा और एडवांस में चलते हैं। चलिए और एडवांस में आ गए, तो यहाँ पे आयरन सेकंड दे रखा है, आयरन थर्ड दे रखा है। यहाँ सेकंड थर्ड का क्या मतलब है, यानी आयरन क्या करता है, 2 और मोर ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, इसलिए जो नंबर शो करेगा वहां हम क्या लिख देंगे, रोमन में सेकंड या थर्ड लिख देंगे। +2 होगा तो सेकंड, +3 होगा तो थर्ड। तो आयरन सेकंड, आयरन थर्ड। और लैड सेकंड, लैड भी क्या करता है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सेकंड एंड फोर्थ, तो इसको हमने यहाँ पे सेकंड लिख दिया है। बैरियम कोई एक ही शो करता है, तो यहाँ गलती से 2 लिख गया है, तो इसे आप हटा देना, यहाँ सेकंड नहीं आएगा, ठीक है। अब चलिए फॉर्मूला फॉर्म करते हैं। क्रोमेट दे रखा है, सो Fe+2 लेते हैं हम यहाँ पे, और क्रोमेट ले लो CrO4 2-।
अब यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयन कौन है? क्रोमेट। तो सिंपल सी बात है, इसे क्या करोगे? ब्रैकेट में क्लोज और Fe यहाँ लिख दोगे। अब आने वाली पावर देख लो भाई, यहाँ पे दोनों पे पावर कितनी है भाई? 2 तो ये पावर आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल हो गया तो बचा क्या? 2 की टेबल से चला जाएगा, 2 1 जा 2 तो 1 बचेगा। 1 1 को यहाँ ट्रांसफर करोगे तो 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। मैंने बताया था अगर आने वाली पावर 1 होती है तो ब्रैकेट क्या होता है? हट जाता है। तो यहाँ से आप ब्रैकेट को हटा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो सीधा नेम क्या हो जाएगा? FeCrO4। इसे हम क्या कहते हैं भाई? आयरन सेकेंड क्रोमेट। सपोज इफ यू आर आस्क्ड टू राइट द फॉर्मूला फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? ये फेरिक क्या होता है? यानी जो आयरन थर्ड होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेरिक, और जो आयरन सेकेंड होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेरस। ध्यान रखना है इन बातों को। हमें लिखना है यहाँ फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक की जगह हम यहाँ लिख देंगे Fe3 प्लस, और ऑक्साइड की जगह हम लिख देंगे O2 माइनस। अब हमें क्या करना है? क्रॉस वैलिडेशन करना है। सिंपल सी बात है, ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा और इसकी जो पावर है वो यहाँ आ जाएगी। यानी जो राइट साइड बॉटम होता है ऑफ ईच एलिमेंट, वहाँ इसको ट्रांसफ़र कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे कोई पॉलीएटॉमिक या डायटॉमिक आयन है नहीं है, तो हमें ब्रैकेट की यहाँ कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। तो हम सिंपल सा यहाँ Fe लिखेंगे। Fe के पास पावर क्या आ रही है? यहाँ पे 2 आ रही है, तो 2 यहाँ पे 2 लिख देंगे, और यहाँ कितनी आ रही है? 3। तो O के पास हम क्या लिख देंगे? 3। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है Fe2O3। इसे हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। अब आप बना लोगे फॉर्मूला। चलिए एक और प्रैक्टिस और कर लेते हैं थोड़ी बहुत। अब हम यहाँ फॉर्मूला बनाने वाले हैं लेड परऑक्साइड। लेड परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? लेड ये यहाँ पे दे रखा है और परऑक्साइड ये आपको यहाँ दे रखा है। ये रहा हमारा लेड, ये रहा परऑक्साइड। तो लेड को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे, और परऑक्साइड बनाना है तो हम क्या कर देंगे? O2 माइनस। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 दे रखे हैं, जो चार्ज दे रखे हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 की टेबल से बचेगा 1 1। अब यहाँ पे पॉलीएटॉम यानी डायटॉमिक आयन हमारा दे रखा है परऑक्साइड, तो इसको क्या करेंगे? ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। यहाँ चार्ज मत कर देना ब्रैकेट के अंदर, चार्ज से अब कोई लेना देना नहीं है हमें। ठीक है, तो ये हमने O2 इसमें ब्रैकेट में लिख दिया और यहाँ लिख दिया लेड। अब आने वाली पावर यहाँ क्या रहेगी? 1, और यहाँ क्या रहेगी? 1। तो दोनों साइड 1 1 रहेगी, तो ये लिख देते हैं हम। अब यहाँ पे मैंने कहा था अगर पावर आने वाली 1 होती है देन वी रिमूव द ब्रैकेट। आने वाली पावर 1 होती है तो वी कैन रिमूव द ब्रैकेट। तो यहाँ से हम ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो यहाँ से ब्रैकेट को हमने हटा दिया है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PbO2। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? लेड परऑक्साइड। लेड ऑक्साइड नहीं है ये क्या है? लेड परऑक्साइड। जो O2 यहाँ पे लिखा है वो कहाँ से आया है? परऑक्साइड से आया है, ना कि चार्ज ट्रांसफ़र से आया है। चलिए एक लास्ट वन और देख लेते हैं, जो कि रहेगा हमारा लेड एसीटेट। लेड एसीटेट का फॉर्मूला हम कैसे फॉर्म करेंगे? लेड आ रहा है तो लेड तो ये रहा हमारा, और एसीटेट आ रहा है तो एसीटेट ये है। आपको केवल आयंस और कैटायन ध्यान रखने हैं, कोई भी फॉर्मूला आप बना लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा लेड एसीटेट, तो लेड की जगह हम क्या लिख देंगे? Pb+2, और एसीटेट की जगह हम क्या लिख देंगे? CH3COO-1। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? -1। अब हमें क्या करना है? केवल चार्ज ट्रांसफ़र करना है, क्रॉस वैलिडेशन करना है। तो ये पावर कहाँ आ जाएगी? विदाउट चार्ज, राइट साइड ऑफ द ईच आयन। तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1। अब इसे लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए, जब भी आपका पॉलीएटॉमिक आयन डायएटॉमिक आयन होता है, यानी एक से ज़्यादा एटम जब भी आयन में होंगे तो उसे ब्रैकेट में क्लोज कर लिया करो पहले, फिर बाद में हम पावर लगाया करेंगे। ठीक है, तो CH3COO इसको ब्रैकेट में कर दिया हमने क्लोज, और यहाँ पावर आ जाएगी 2, यहाँ आ जाएगी 1। आपको पता ही है 1 को लगाना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि 1 है, 1 को क्या शो करना? 1 है। तो यहाँ 1 हटा देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PbCH3
CH3CO का होल ट्वाइस, PbCH3CO का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं लैड एसिडेट। कभी कभी आपको ये ऐसा भी लिखा हुआ दिख सकता है CH3, यानी CH3CO को हमने पहले लिख दिया और यहाँ 2 तो लगा ही था, 2 लगा दिया, Pb बस इसको राइट साइड में भी आपको लिखा हुआ दिख सकता है। तो दोनों ही सही फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ दोस्तों से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।